हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए और टीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। हमने 2 मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नंबर 3 टेस्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों एजीटीए के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम दोस्तों पहले मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि तंबाकू की फसल में सस्य क्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पहले टोपिंग, फिर डिस्करिंग, फिर प्राइमिंग और फिर क्यूरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि WCC 75 किस फसल की किस्म है। पहला ऑप्शन है धान की, ऑप्शन बी है गेहूँ की, ऑप्शन सी है जौ की, ऑप्शन डी है बाजरा की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाजरा की वैरायटी है WCC 75। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हरित बाली रोग किस फसल का प्रमुख रोग है। पहला ऑप्शन है बाजरा का, ऑप्शन बी है गेहूं का, ऑप्शन सी है ज्वार का, ऑप्शन डी है मक्का का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाजरे का जो है प्रमुख रोग है हरित बाली रोग। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि बाजरे का साइंटिफिक नेम क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सी फसल को कैमल क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है। पहला ऑप्शन है बाजरा, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है नेपियर घास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को कमेंट में बताना कि ज्वार में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी फसल को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ज्वार को, ऑप्शन बी है बाजरा को, ऑप्शन सी है मक्का को, ऑप्शन डी है जई को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अनाज वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है। दोस्तों जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्वार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ज्वार में कौन सा विषैला अम्ल पाया जाता है। कौन सा विषैला अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रूसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में सर्वप्रथम किस अनाज वाली फसल की संकर किस्म आई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्का की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में अनाजों की कौन सी किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंगा फर्स्ट जो है सबसे पहली किस्म है जिसे विकसित किया गया था। गंगा फर्स्ट किसकी जो वैरायटी है। तो दोस्तों जो गंगा फर्स्ट है ये मक्का की वैरायटी है। किसकी? मक्का की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मक्का का पौधा होता है कैसा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विलिंगाश्री प्लांट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एमास्कुलेशन की क्रिया
किस फसल से संबंधित है? किस फसल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मक्का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि एमास्कुलेशन की क्रिया पौधों में किस कारण के लिए की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संकर बीज प्राप्त करने के लिए एमास्कुलेशन की क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि संकर मक्का की बीज दर कितनी रखते हैं प्रति हेक्टेयर? तो पहला ऑप्शन है 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और ऑप्शन सी है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और ऑप्शन डी है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 से 25 किलोग्राम जो है बीज दर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रति हेक्टेयर खरीफ मक्का के पौधों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 66,000 पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि वायुमंडल की क्षणिक व निरंतर परिवर्तनशील अवस्था को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जलवायु, ऑप्शन बी है मौसम, ऑप्शन सी है पर्यावरण, ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौसम कहते हैं। वेदर, वायुमंडल की क्षणिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत व उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कौन से मानसून से वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि वर्षाकालीन दिवस कहलाता है। वर्षाकालीन दिवस कब कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब वर्षा 2.5 mm से कम होती है प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में जब वर्षा 2.5 mm से अधिक होती है तब उसे हम वर्षाकालीन दिवस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि हिसार सोनाली किस्म है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेथी की वैरायटी है हिसार सोनाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि मेथी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेलिलोटाई जो है प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि मसालों में पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम किससे करते हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन है गंधक का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बिल्कुल सही है, गंधक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल 0.1% का छिड़काव, इसका भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है कैराथिन 0.25% का छिड़काव, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि राजस्थान में ICAR का राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजमेर ताबीजी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि चारे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरसीम को कहते हैं। बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि है बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
रिजकावा बरसीम। आप लोगों को बताना है कि साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि खदरावी किस फसल की किस्म है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी, यानी कि बरसीम और खजूर की वैरायटी है खदरावी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 पूसा जायंट किस्म है इसकी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो पूसा जायंट वैरायटी है वो किसकी है, बरसीम की है, नेपियर घास की भी है और पपीता की भी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार है कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कासनी। कासनी जो है बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार है। आप लोगों को कमेंट में बताना कि कासनी का साइंटिफिक नेम क्या है, कमेंट में बताना ज़रूर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है बरसीम के बीजों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम की कौन सी प्रजाति का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्राइफोलाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ट्राइफोलाई का प्रयोग करते हैं। जो मेलिलोटाई है इसका प्रयोग किसमें करते हैं, मेथी में, और जापोनिकम का प्रयोग हम सोयाबीन में करते हैं। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि फेसिलाई का प्रयोग हम किस फसल में करते हैं राइजोबियम कल्चर की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि रिजकावा बरसीम की पहली कटाई कब की जाती है, पहली कटाई कब की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुवाई के 55 दिन बाद पहली कटाई की जाती है बरसीम और रिजका में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि रिजका व बरसीम में पहली कटाई में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए क्रमशः कौन सी फसलें साथ में लगाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरसों व कसनी फसलों को साथ में उगाई जाती है या साथ में लगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि रिजका व बरसीम में सरसों व कासनी अधिक उपज प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है वह किस प्रकार की फसल का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहायक फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि रिजका व बरसीम में अमर बेल एवं कासनी की रोकथाम के लिए बीजों को किससे उपचारित करते हैं, किससे उपचारित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10% नमक के घोल से हम उपचारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि रिजका कौन से कुल की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोएसी और लेग्यूमिनेसी। तो दोस्तों ये हमें जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमें दोस्तों कुछ गलत लग रहा है क्योंकि जो रिजका है एक फसल दो कुल से संबंधित नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की रिजका की फसल है एक वर्षीय, बहुवर्षीय, द्विवर्षीय, और ऑप्शन डी है बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए बी दोनों, यानी कि एक वर्षीय और बहुवर्षीय फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 पशुओं में अफरा होता है
किसके कारण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरसीम व रिज्का का हरा चारा ज़्यादा खिलाने से पशु में अफरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि सिरसा एट किस्म है किसकी? सिरसा एट किसकी वैरायटी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिज्का की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि रैम्बलर वैरायटी है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये भी दोस्तों रिज्का की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, रिज्का प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि रिज्के की फसल में बीजों को राइजोबियम की किस प्रजाति से उपचारित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेलिलोटाई प्रजाति से हम उपचारित करते हैं। किससे करते हैं? मेलिलोटाई से दोस्तों उपचारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि रिज्का का आपत्तिजनक खरपतवार है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमरवेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि कैंट किसकी वैरायटी है? पहला ऑप्शन सोयाबीन, ऑप्शन बी बरसीम, ऑप्शन सी है जई, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, यानी कि जो कैंट वैरायटी है वो सोयाबीन की भी है, बरसीम की भी है और जई की भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि है एवं साइलेज दोनों के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जई। जई जो फसल है इसका प्रयोग हम है एवं साइलेज दोनों बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि जई की किस्म है निम्नलिखित में से कौन सी जई की किस्म है? तो पहला ऑप्शन है कोचमैन, जई की वैरायटी है। कैंट, ये भी जई की वैरायटी है। और ऑप्शन सी है अल्जेरियन, ये भी दोस्तों जई की ही वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि कौन सी फसल को अल्फ़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिज्का। रिज्का को हम अल्फ़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए गर्मियों में भेड़ व बकरियों को खेत में रखते हैं किस राज्य में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि साधारणतया गाय भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है? गाय और भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि भैंस की नस्ल जो मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानी जाती है वह नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जफराबादी को दोस्तों मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि पशुपालन में सामान्यतः पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
किस काम में आता है? तो पहला ऑप्शन है चमड़ी निकालने में, ऑप्शन बी है बर्तन साफ करने में, ऑप्शन सी है सींग रोधन में, ऑप्शन डी है चमड़ा साफ करने में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सींग रोधन में जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि गाय में दूध का बुखार जिसे मिल्क फीवर कहते हैं किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम की अधिकता से, ऑप्शन बी है कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन सी है फास्फोरस की कमी से, ऑप्शन डी है दूषित चारा या पानी देने से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी से दोस्तों जो गाय में है मिल्क फीवर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि जिस दूध में वसा ना हो वह क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्किम्ड मिल्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि वैज्ञानिक विधि से दही जमाने के लिए गर्मियों में जामुन की मात्रा कितनी लेते हैं या कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1% जामुन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि दूध में पाया जाने वाला डाइसैकेराइड है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोज। लैक्टोज जो है सैकेराइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि मुर्गियों में सर्वोत्तम मांस उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्निस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि मुंहपुका खुरपुका रोग का कारण क्या है? जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायरस के कारण होता है मुंहपुका और खुरपुका रोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि अमृत महल किसकी नस्ल है? पहला ऑप्शन है बकरी की, ऑप्शन बी है भेड़ की, ऑप्शन सी है भैंस की, ऑप्शन डी है गाय की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गाय की नस्ल है अमृत महल। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अमृत महल कैसी नस्ल है, दुकाजी है, भारवाही है, दुधारू है, कैसी आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि खेत की जल उपयोग दक्षता ज्ञात करते हैं किसके द्वारा, किस सूत्र के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपज बटे जलमांग के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि बनरू का प्रवर्धन किससे होता है? पहला ऑप्शन तना राइजोम से, ऑप्शन बी है जड़ राइजोम से, ऑप्शन सी है ट्यूबर से, ऑप्शन डी है रनर्स से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तना राइजोम से प्रवर्धन होता है बनरू में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि हिरणखुरी का प्रवर्धन किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमिगत जड़ से प्रवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत में सबसे ज़्यादा शाकनाशी कौन सी फसल में उपयुक्त होते हैं? तो पहला ऑप्शन है गेहूं में, ऑप्शन बी है धान में, ऑप्शन सी है बागवानी फसलों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान में सबसे ज़्यादा शाकनाशी का प्रयोग होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि एलिलोपैथी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य फसलों पर खरपतवारों द्वारा हानिकारक प्रभाव एलिलोपैथी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि कौन सा खरपतवार इफेमेरल खरपतवार का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारदाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्न में से रबी का खरपतवार है। पहला ऑप्शन है कृष्णनील, ऑप्शन बी है प्याजी, ऑप्शन सी है सेंजी, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कृष्णनील, प्याजी और सेंजी ये तीनों कैसे खरपतवार हैं, रबी सीजन के खरपतवार हैं। अगला क्वेश्चन है द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। जंगली गाजर द्विवर्षीय खरपतवार है, जंगली गोभी ये भी द्विवर्षीय है, जंगली प्याज ये भी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि बहुवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है बनरू, ऑप्शन बी है कांस, ऑप्शन सी है गाजर घास, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि कौन सा खरपतवार सीजेस कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है दूब घास, ऑप्शन बी है मकड़ा, ऑप्शन सी है मोथा, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 पूर्णतः तने का परजीवी खरपतवार है कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमरबेल। अमरबेल एक पूर्ण तने का परजीवी खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कौन सा खरपतवार गोल्डन थ्रेड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमरबेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 बागवानी फसलों का अल्पतना परजीवी खरपतवार कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोलेंथस। रोलेंथस एक अल्पतना परजीवी खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि सरसों एवं सोलेनेसी कुल की फसलों का प्रमुख पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओरोबंकी। अगला क्वेश्चन है कि आक्रषित क्षेत्र के खरपतवार हैं। पहला है ऑप्शन लेंटाना, ऑप्शन बी है गाजर घास, ऑप्शन सी है गोखरू, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि खरपतवारों का नए क्षेत्रों में विस्तार रोकना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिबंध या निरोधात्मक उपाय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि खरपतवारों को स्थापित होने के बाद पूर्णतः नष्ट करना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है रोकथाम, ऑप्शन बी है उन्मूलन, ऑप्शन सी है नियंत्रण, ऑप्शन डी है निरोधात्मक उपाय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन्मूलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक शाकनाशी
बायो हर्बिसाइड का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है कोलेगो, ऑप्शन बी है डिवाइन, ऑप्शन सी है लुबोटू और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि गाजर घास का जैविक नियंत्रण किस कीट से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जाइगोग्रामा बाइकोरेटा के द्वारा, जाइगोग्रामा बाइकोरेट्राटा के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि वर्णनात्मक शाकनाशी सेलेक्टिव हर्बिसाइड का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है 2,4-D, ऑप्शन बी है एट्राजिन, ऑप्शन सी है आइसोप्रोट्यूरॉन, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिप के अलावा सब्जियों के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है सीमांत पट्टी, ऑप्शन बी है क्यारी विधि, ऑप्शन सी है कूण विधि, ऑप्शन डी है वले विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कूण विधि। अगला क्वेश्चन है कि फव्वारा विधि कौन सी फसलों के लिए अनुपयुक्त है? कि हम फव्वारा विधि किस फसल के लिए हम उपयोग नहीं कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है धान व जूट के लिए, ऑप्शन बी है गेहूं व जूट के लिए, ऑप्शन सी है चना व सरसों के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान व जूट के लिए हम फव्वारा विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि फव्वारा विधि कौन सी मृदा के लिए अनुपयुक्त है? क्ले के लिए, ऑप्शन बी है बालू मृदा के लिए, ऑप्शन सी है एल्यूवियल सॉइल के लिए, ऑप्शन डी है दोमट मृदा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्ले के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि फव्वारा विधि में सतही विधि के मुकाबले पानी की बचत कितने % होती है? पहला ऑप्शन है 25 से 30%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 50 से 70%, ऑप्शन डी है 20%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 40% हम पानी की बचत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि फव्वारा संयंत्र का दबाव कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि फव्वारा संयंत्र से दलहनी व तिलहनी फसलों में कब सिंचाई करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है जब वायु का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो, ऑप्शन बी जब फसल में फूल आने की अवस्था हो, और ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है दोनों नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि जब वायु का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो तब फव्वारा सिंचाई नहीं करनी चाहिए, और जब फसल में फूल आने की अवस्था हो तब हम दोस्तों फव्वारा सिंचाई नहीं करनी चाहिए दलहनी और तिलहनी फसलों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि फर्टिगेशन हेतु उपयुक्त सिंचाई की विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है फव्वारा विधि, ऑप्शन बी है ड्रिप विधि, ऑप्शन सी है क्यारी विधि, ऑप्शन डी है वले विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्रिप विधि का प्रयोग कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि काली मृदाओं में जल विकास हेतु कौन सी विधि काम में लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीबीएफ विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि खेत के समांतर रैंडम व वेंडिंग या क्रॉस स्लैब नालियां बनाना जल निकास की कौन सी विधि है। स्थायी विधि, ऑप्शन बी अस्थायी विधि, ऑप्शन सी है अधोपृष्ठीय जल निकास, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थायी विधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 मोल्ड हल का प्रयोग छिद्र युक्त पाइप या टाइल ईंट की नालियां बनाना जल निकास की कौन सी विधि है। पहला ऑप्शन है स्थायी पृष्ठीय जल निकास, ऑप्शन बी है अस्थायी पृष्ठीय जल निकास, ऑप्शन सी है अधोपृष्ठीय जल निकास, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अधोपृष्ठीय जल निकास। अगला क्वेश्चन है सेम समस्या मुख्यतः राज्य की कौन सी नहर से संबंधित है। पहला ऑप्शन IGNP, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा नहर, ऑप्शन डी है गुड़गांव नहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए IGNP नहर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि सेम समस्या का निदान क्या है। पहला ऑप्शन है जिप्सम का प्रयोग, ऑप्शन बी है पक्की नहर का निर्माण, ऑप्शन सी है सफेदा की पंक्तियां लगाना या बायो ड्रेनेज, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि सिंचाई के पानी का भूमि की सतह से सीधा प्रवेश करना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है अंतः स्पंदन, ऑप्शन बी है अंतः श्रवण, ऑप्शन सी है जल रिसाव, ऑप्शन डी है निछालन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अंतः स्पंदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जलधारा मापने का यंत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है ओरिफाइसेंस, ऑप्शन बी है बियर, ऑप्शन सी है पार्सर फ्लूम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जल मांग कौन सी फसल की होती है। गन्ना की, ऑप्शन बी है धान की, ऑप्शन सी है गेहूं की, ऑप्शन डी है रागी की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी धान की जो जल मांग है सबसे अधिक होती है प्रतिदिन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल की जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक है। तो पहला ऑप्शन है मक्का की, ऑप्शन बी है ज्वार की, ऑप्शन सी है गेहूं की, ऑप्शन डी है धान की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गेहूं की जो जल उपयोग दक्षता है सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि सर्वाधिक बीजों की संख्या किस खरपतवार के पौधे में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है बथुआ में, ऑप्शन बी है अमरवेल में, ऑप्शन सी है गेहूसा में, ऑप्शन डी है जंगली चौराई में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जंगली चौराई में सर्वाधिक बीजों की संख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि द्विवर्षीय खरपतवारों का उदाहरण है।
पहला ऑप्शन जंगली गाजर, ऑप्शन बी है जंगली गोभी, ऑप्शन सी है जंगली प्याजी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि जंगली गाजर, जंगली गोभी, जंगली प्याजी ये तीनों द्विवर्षीय खरपतवारों के उदाहरण हैं या द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा खरपतवार विदेशी या एलियन है? पहला ऑप्शन है गाजर घास, ऑप्शन बी है घेउसा, ऑप्शन सी है लेंटाना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि गाजर घास, गेहूँसा और लेंटाना ये तीनों कैसे खरपतवार हैं? विदेशी या एलियन खरपतवार हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि शैतान खरपतवार का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मोथा, ऑप्शन बी है दूब घास, ऑप्शन सी है जलकुंभी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? पहला ऑप्शन है गेहूँसा, ऑप्शन बी है हिरनखुरी, ऑप्शन डी है प्याजी, ऑप्शन डी है कृष्णनील। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हिरनखुरी गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा शाकनाशी उपयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है ब्यूटाक्लो, ऑप्शन बी है आइसोप्रोट्यूरान, ऑप्शन डी है सल्फोसल्फ्यूरान, ऑप्शन डी है 2,4-D। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आइसोप्रोट्यूरान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि निम्न में से संपर्क शाकनाशी का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है पैराक्वाट, ऑप्शन बी है प्रोपेनिल, ऑप्शन सी है डाइक्वाट, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जो कैसे हैं संपर्क शाकनाशी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि दालों एवं कपास में कौन सा खरपतवारनाशी काम में नहीं लेते हैं? पहला ऑप्शन है ड्यूरान, ऑप्शन बी मोनोयूरान, ऑप्शन सी है 2,4-D, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2,4-D का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि नियोचेटिना बुरची कीट द्वारा कौन सा खरपतवार नियंत्रित होता है? पहला ऑप्शन है लेंटाना, ऑप्शन बी है गाजर घास, ऑप्शन सी है मोथा, ऑप्शन डी है जलकुंभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जलकुंभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि कारफेंटालाजोन एवं क्लोडीफोर प्रोपेगी किसके शाकनाशी हैं? धान के, ऑप्शन बी सब्जियों के, ऑप्शन सी गेहूं के, ऑप्शन डी गन्ना के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गेहूं के। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि धान की नर्सरी का महत्वपूर्ण शाकनाशी कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए बी दोनों, यानी कि एनिलोफास और ब्यूटाक्रो ये दोनों जो धान की नर्सरी के महत्वपूर्ण शाकनाशी हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA और ख़ास करके TGT PGT के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों इस वीडियो की जो PDF है टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।